हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। अपनी त्रिकोणमिति प्रश्नावली कर रहे हैं, जिसके अंदर अब तक हमने त्रिकोणमितीय सारणी और उस त्रिकोणमितीय सारणी से संबंधित सवाल जो थे वो कर लिए, और उसके बाद समकोण त्रिभुज से संबंधित जो सवाल जिसमें अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा के और लाल बटे कक्का से जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान थे वो कर रहे हैं। उसमें लगभग अपने चैप्टर पूरा कर लिया है। तो जिन्होंने पहले वो नहीं देखे तो पहले उन वीडियो को देखें, पीछे वाले जो 2 वीडियो हैं, उसके बाद फिर आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये भी अपने त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही है। उसके जैसे मान निकालने समकोण त्रिभुज के अंदर लंबकरण आधार पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, जैसे अपने कल वाली वीडियो में किया था उसी तरीके से। तो कंटिन्यू करते हैं आगे प्रश्नावली को, जिसमें 7वां सवाल है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो, ये अपने को सवाल दे रखा है, कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो ये जो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसके मान अपने को ज्ञात करना है। तो पहले कोट थीटा के अंदर अपने को देखना है, कोट थीटा है तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे लंबकरण आधार, तो वो किस रूप के अंदर आता है वो देखना पड़ता है पहले। उसके बाद वहाँ से अपनी को 2 भुजाओं का पता लग जाता है, जैसे आधार और लंब का पता लग जाएगा। कर्ण है, कर्ण अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा के ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जो अपने को साइन थीटा का मान चाहिए, कोस थीटा का मान चाहिए, साइन कोस के मान भी अपने उसी तरीके से लाल बटे कक्का से इनको भी ज्ञात कर लिया जाएगा। मान ज्ञात होने के बाद इनमें साइन की जगह पे साइन का मान रख के, कोस की जगह पे कोस का मान रख के उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, हल कर लिया जाएगा। तो अगर देखिए यहाँ पे कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है लाल बटे कक्का से, अगर अपने इसको देखें तो कोट थीटा का जो सूत्र है वो आधार बटे लंब होता है, यानी कि आधार तो हो जाएगा 7 और लंब है वो हो जाएगा 8। आधार की जगह 7 और लंब की जगह 8। तो इस तरीके से एक अपने डायग्राम बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका आधार 7 है, लंब 8 है और कर्ण है वो अपने ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर जब 2 भुजाएं अपने को दे रखी हों और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हमेशा ही पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है समकोण त्रिभुज के अंदर। तो यहाँ पे लिखा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अपने अच्छे तरीके से याद हो चुकी होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण तो जो तिरछी भुजा होती है अपनी, ये जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तिरछी भुजा AC। उसके बाद बराबर आधार स्क्वायर, आधार का मतलब ये AB हो जाएगा, और प्लस लंब स्क्वायर, लंब का मतलब ये BC हो जाएगा। तो ये अपने यहाँ पे रखने हैं, आधार की जगह पे 7 रख देंगे, लंब अपना 8 है, कर्ण ज्ञात करना है। 7 की स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 का वर्ग करेंगे 49, 8 का वर्ग करेंगे यानी कि 64, 64 और 49 को जोड़ेंगे 113। इधर इसके ऊपर वर्ग है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो जैसे ये वर्ग या स्क्वायर को हटाते हैं तो सामने वाली संख्या जो होती है उस पर वर्गमूल का निशान आ जाता है। यहाँ से ये 2 हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, ये वर्ग अगर हटाया जाएगा तो जो भी इसके सामने बराबर में जो संख्या लिखी हुई है उसके ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाता है। अगर अपने वर्गमूल निकालते हैं, उसका वर्गमूल हटाते हैं तो प्लस माइनस की संख्या उसके साथ लग जाती है। अब अपने को ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी भुजा है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, माइनस के अंदर नहीं हो सकती, इसलिए जो ऋणात्मक मान है उसको छोड़ देते हैं। अपने सिर्फ धनात्मक जो संख्या है प्लस का √113 ये अपने लेके चलते हैं। तो अपने को देखें यहाँ पे सूत्र में क्या चाहिए जो ज्ञात करना है, इसमें एक तो साइन थीटा का मान चाहिए और एक कोस थीटा का मान चाहिए। 2 ही मान चाहिए इसमें रखने के लिए, साइन और कोस का। तो साइन और कोस ही ज्ञात करते हैं अपने यहाँ पे। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लाल बटे कक्का से, अगर देखें तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब इसका अपना ये हो जाएगा, लंब जो ये भुजा है इसकी लंब है BC और कर्ण हो जाएगा इसका AC। तो ये लिख दी यहाँ पे BC बटे AC। BC यानी कि लंब का मान 8 है, कर्ण अपने ये ज्ञात किया था √113। ये के साथ में रखते हैं, धनात्मक संख्या होती है कोई भी तो के साथ में रखा जाता है। लास्ट में के से के कट जाएगा, उसके बाद अपने पास बचेगा 8 बटे में √113, ये साइन थीटा का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से अपने को कोस थीटा का मान निकालना है, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण होता है, वही आधार और कर्ण का मान रख के यहाँ से कोस थीटा का मान अपने पास आ जाएगा 7 बटे में √113। ध्यान रखना है कि जो साइन थीटा का मान है
वो तो 8/113 है रूट में वर्गमूल के अंदर, और कोस थीटा है, कोस अपना 7/√113 है। बस थोड़ा सा फर्क है, वही देखना है। उसके बाद ये अपना सवाल था जो मान ज्ञात करना है वो रख लेंगे, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा। तो जब साइन की बारी आएगी तो साइन के अंदर तो मान अपने को रखना, देखो यहाँ पे साइन का अगर अपने को मान रखना तो 8/113 रखना है। तो ये 8/√113 है। यहाँ पे एक बार क्या प्लस में साइन है तो प्लस में रखा, फिर दूसरी बार माइनस में है, यहाँ पे साइन माइनस का है निशान तो माइनस के अंदर आ जाएगा। फिर 1 + कोस है तो कोस का मान 7/√113 है। वही बात यहाँ पे एक बार प्लस में है तो प्लस में, और दूसरी बार माइनस में है तो माइनस में। ऊपर वो दोनों में साइन के मान रखने, नीचे दोनों में कोस के मान रखने। अब ये ध्यान रखना है कि एक बार कोई संख्या प्लस के अंदर हो और एक बार कोई संख्या माइनस के अंदर हो, यानी कि a + b और a - b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो इसमें ये सरसमीका लगती है, a + b माइनस कोष्टक में a - b, तो इसका सूत्र बन जाएगा a² - b²। यानी कि कोई भी इस तरीके से अपने को अलग अलग संख्या दे रखी हो, एक बार प्लस की हो एक बार माइनस की हो, तो वो हो जाती है a² - b² हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये करेंगे, यानी कि ये तो हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, ये a का मान और ये b का मान, तो a² - b²। इसी प्रकार इसमें ये a का मान और ये b का मान, यानी कि a² b²। कहने का मतलब इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगी, माइनस का निशान, और फिर इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगी, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर आ जाएगी इसके अनुसार, a² - b², जो कि अगले पेज पे इस तरीके से रख लिया जाएगा। a², सॉरी इस पे लगाना है स्क्वायर, a² - b², नीचे भी a² - b², तो ये आ जाएगा इस तरीके से सूत्र के अनुसार। अब 1 की स्क्वायर करेंगे 1 ही होता है, 8 की स्क्वायर करेंगे 8 का वर्ग करें 64, √113 का अगर अपने वर्ग करेंगे, इसकी स्क्वायर करेंगे, तो पीछे भी अपने काफी बार कर चुके हैं कि किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो ऊपर से ये वर्गमूल का निशान हट जाता है, सीधी वो संख्या आ जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे जो इसके बटे में है, 1 की स्क्वायर करने पर तो 1 ही आएगा, 7 का वर्ग करेंगे 7 की स्क्वायर, यानी कि 7 को 7 से गुणा किया तो ये अपने आ गया 49 आ जाएगा। उसके बाद इसका अगर स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ऊपर से ये रूट वाली जो निशान है वो हट जाता है, सीधी संख्या आ जाएगी। अब इस 1 के बटे में 1 लगा के, इस 1 के बटे में 1 लगा के इनका अगर लघुत्तम लें, 1 और 113 का लेस है, लघुत्तम लें तो 113 ही आएगा। यहाँ से तिरछा गुणा हो जाएगा, 113 को 1 से गुणा और 1 को 64 से गुणा, तिरछा गुणा करनी है यहाँ से, तो 113 एकम 13 और 64 को 1 से करेंगे 64, बटे में ये लघुत्तम वाला आ गया। इसी प्रकार से नीचे वाले में इन दोनों का जो लघुत्तम है वो 113 आएगा, 113 को 1 से गुणा करेंगे 113 और 1 को 49 से गुणा करेंगे 49 आ जाएगा। फिर 113 से ये 113 अपने कट जाएंगे, दोनों 113 से ये 113 कट जाएगा। 113 में से ये माइनस करने, क्योंकि माइनस का निशान है, 13 में से 113 में से 64 माइनस करेंगे 49, और 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएंगे। तो इस तरीके से 113 - 64 यानी कि 49, 113 - 49 यानी कि 64। तो ये उसका अपना 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा और बटे में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का ये उत्तर आ जाएगा 49/64। ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर इसी सवाल में इसका दूसरा पॉइंट पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। इसका दूसरा जो पॉइंट है, कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो ये कोट का मान अपने पीछे प्रश्न में दे रखा है, कोट का मान 7/8 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगी है, तो जिसका मान है उसके ऊपर भी अपने को स्क्वायर लगानी पड़ेगी। तो जब इसकी स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग अपने को पता 49 होता है, 8 का वर्ग अपने को पता है कि 64 होता है। अगर अपने से पूछे क्या ये दोनों बराबर हैं तो लिख देंगे हाँ ये दोनों बराबर है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद आगे अपने 8वां सवाल है। इसमें दे रखा है कि 3 कोट a = 4 है, 3 कोट a = 4। ये 3 गुना वाली संख्या है वो इसके बटे में आ जाती है। ध्यान रखना है कि गुना वाली कोई भी संख्या अगर इसके गुना में लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, तो इस संख्या को अगर यहाँ से अपने को हटाना होता है तो ये संख्या यहाँ से हट के इसके बटे में आ जाएगी। गुना वाली संख्या थी भाग में, तो ये कोट थीटा यहाँ पे अकेले रह जाएगा। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो त्रिकोणमितीय अनुपात अकेले ही रखना है, इसके साथ कोई भी संख्या वगैरह है तो वो बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो ये कोट थीटा बराबर आ जाएगा 4/3। 4/3 का मतलब ठीक है। उसके बाद कोट है तो कोट का मतलब हो जाएगा आधार बटे लंब होता है। लाल बटे कक्का अगर अपने हमेशा ही याद रखना है कि लाल बटे कक्का होता है,
ठीक है। और इसका लास्ट वाला ध्यान रखना है कि लास्ट वाला 10 होता है। 10 मतलब लंब बटे आधार, इसका जब उल्टा करेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा कोट। 10 का उल्टा होता है कोट, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी कि आधार का मान 4 है, लंब का मान 3 है। तो इसके बराबर में देखना है, आधार है तो आधार का मतलब 4, लंब है तो लंब का मान कितना हो जाएगा 3। अब आधार और लंब तो अपने पास है, कर्ण का मान नहीं है, तो कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय जो है अपनी वो लगा के कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। ये सवाल के अंदर ये अपने को सिद्ध करना है कि 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये अपना सवाल है जिसके अंदर ये मान रख के tan कोस साइन के इनको बराबर में सिद्ध करना है। ये डायग्राम आ जाएगा अपना समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का मान समकोण त्रिभुज बना लेंगे पहले। इसमें क्या करना है, अपने को ए दे रखा है, ए कोण ही दिया हुआ और ए कोण के अंदर अपने को उत्तर निकालने हैं। तो जो चीज़ अपने को जो कोण ज्ञात करना हो, जो कोण अपने को दे रखा हो वो यहाँ पे रखते हैं। पीछे मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे इसको रखेंगे ए को। ये ध्यान रखना है कि जो कोण अपने को दे रखा है ज्ञात करना है वो यहाँ पे रखना है। अब बी और सी वो आपकी इच्छा है कि ऊपर नीचे चाहे बी को समकोण रख लो या सी को समकोण रखो, वो आप कैसे भी रख सकते हो, लेकिन ए फिक्स है कि ए यहाँ पे आएगा। जो कोण अपने को यहाँ पे देख लेना प्रश्न के अंदर कि यहाँ पे कौन सा कोण दिया, जो कोण यहाँ पे दिया वही कोण यहाँ पे आना चाहिए, अपने यहाँ पे रखना है। बाकी अगर बोल दिया कि बी समकोण है तो बी यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी जो ए बी सी बनाएंगे तो सी ऊपर आ जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण ये तिरछी लाइन होती है, कर्ण ये ए सी आ जाएगा, ये ए बी आधार आ जाएगा, ये और ये बी सी लंब आ जाएगा। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय है। इस पाइथागोरस प्रमेय में मान रखने हैं, ए सी का मान तो अपने को ज्ञात ही करना है, तो ए सी का ए सी आएगा। ए बी का मतलब आधार है तो आधार अपना 4 रखना है, 4 की स्क्वायर करनी है। बी सी का मतलब 3 है तो 3 की स्क्वायर करनी है। 4 की स्क्वायर करेंगे 16, 3 की स्क्वायर करेंगे 9, उसके बाद दोनों को जोड़ के अपने इस तरीके से रख लेंगे। कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर का मान रख दिया, लंब स्क्वायर का 4 की स्क्वायर करेंगे 16, 3 की स्क्वायर करेंगे 9, दोनों को जोड़ा 16, 9 जोड़ेंगे 25। उसके ऊपर इसके ऊपर से ये स्क्वायर हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे, तो सामने वाली संख्या जो बराबर में होती है उस पर वर्गमूल का निशान आ जाएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है। वर्गमूल ना पता लगे कैसे निकलते हैं, तो ये इस तरीके से गुणनखंड करके अपने वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने लैसा करते हैं, 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे, उसके बाद 2 के जोड़े बना के यहाँ से अपने वर्गमूल निकलता है। तो ये वर्गमूल निकालने का तरीका है, गुणनखंड विधि से आप इसको करके देख सकते हो, दो संख्याओं के जोड़े बना के। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा 25 का 5। फिर वही बात, ऋणात्मक भुजा नहीं हो सकती, तो इसलिए जो अपना इसका कर्ण है ए सी का मान है वो प्लस के 5 लेके चलेंगे। अब अपने को सवाल में क्या करना था, अगर सवाल में अपने देखें दोबारा से, तो इसमें अपने को चाहिए tan का मान चाहिए और कोस का मान चाहिए और साइन का मान, यानी कि 3 मान चाहिए अपने को, एक tan ए का, कोस ए का, साइन ए का। तो ये तीनों मान यहाँ पे ज्ञात करते हैं अपने। पहले tan का मान ज्ञात करने, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब और आधार यहाँ से अपने जो पीछे सवाल में दे रखे हैं वो अपने रख देंगे। कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान अपने को 4 है, कर्ण का मान अपना 5 है। ये के से के धनात्मक संख्या होती है कोई भी, तो ये के से के कट जाएगा तो सीधा ही आ जाएगा 3/4 और 4/5, ये अपना आ जाएगा tan और कोस का। इसी प्रकार से यहीं पर अपने साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन का मान होता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का को ध्यान में रखना है कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान 3 है, कर्ण का मान अपने 5 ज्ञात कर लिया, के से के कट जाएगा 3/5। तो ये जो मान अपने ज्ञात किए हैं tan कोस साइन का, ये तीनों के तीनों मान जो पीछे सवाल अपने को सिद्ध करना है उसके अंदर रख देंगे। tan कोस साइन के मान रखने से अपना जो सवाल है वो सिद्ध हो जाएगा। बायां पक्ष उसका लेके चलेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड, 1 - tan स्क्वायर ए और बटे में 1 + tan स्क्वायर ए। जो tan के मान अपने पीछे साइन कोस tan के मान निकाले हैं, उसमें tan का मान पहले यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करेंगे। tan का मान अपने आया था 3/4, इसके ऊपर स्क्वायर लगी है, वर्ग लगा है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार से नीचे यहाँ पे माइनस का निशान है, माइनस का आ जाएगा, नीचे प्लस का है तो प्लस का, बाकी सेम ही है। 1 - tan स्क्वायर का रख दिया और यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर का। अब इनकी स्क्वायर करेंगे तो 3 की स्क्वायर करने पर 9 आता है, 4 की स्क्वायर करने पर 16, तो यहाँ पे 9 और 16। यहाँ पे भी देखिए 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, माइनस का निशान है माइनस का, प्लस का है तो प्लस का। इसके बाद लघुत्तम लेना होता है, 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो अपना 16 ही आएगा। उसके बाद त्रिशा गुणा कर देंगे, 16 एकम 16 और 9 एकम 9,
तो ये 16 एकम 16 और 9 एकम 9। इसी प्रकार से नीचे आ जाएगा, नीचे भी सेम ही है, बस निशान प्लस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का ही रखना है, बाकी सेम ही आएगा जैसे इसमें बताया कि लघुत्तम लेके करना है। उसके बाद 16 से ये 16 कट जाएगा, दोनों 16 से 16 आपस में काट देंगे। माइनस का है तो घटा देंगे, 16 में से 9 घटाएंगे 7, या प्लस का जोड़ देंगे, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, यानी कि 7/25 अपना आंसर आ जाएगा बाएं पक्ष का। उसके बाद दायां पक्ष करना है, यानी कि राइट हैंड साइड को हल करेंगे, जो कि अपनी थी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कोस का मान रख देंगे यहाँ पे 4/5, ये साइन का मान रख देंगे 3/5, दोनों की स्क्वायर करनी है, वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, इस तरीके से। फिर 25 और 25 का लघुत्तम है 25 आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस कर देंगे, यानी कि 16 में से 9 घटा देंगे तो 7/25। तो अब देखना यहाँ पे है कि इसका उत्तर भी 7/25 आया और इसका हल किया तो भी 7/25 आया। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों पक्ष क्या है, आपस में बराबर हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं। तो इस तरीके से सवाल अपना सिद्ध होता है। एक मेरा सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करके बताएं, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, दबाएं, ताकि जैसे भी अगली नेक्स्ट वीडियो मेरी अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला सवाल है अपना 9 नंबर, जिसमें दे रखा है कि tan a बराबर 1/√3 है। ये tan a का अपने को मान दे रखा है 1/√3, जिसका b समकोण है। लेकिन जब डायग्राम अपने चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज, तो उसमें b तो समकोण रखना है और a है वो नीचे वाली कोण पे रखना है, और c जो है वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर 2 पॉइंट है, ये 2 सवाल अपने को इनका उत्तर निकालना है। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, तो दूसरे में कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो tan a का मान 1/√3, tan a जो अपना देखेंगे, tan क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखें, उसके अंदर देखें तो लंब बटे आधार होता है, यानी कि इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा tan a बराबर वो लंब बटे आधार आ जाएगा, यानी कि त्रिभुज की जो भुजाएं आएंगी वो लंब बटे में आधार आ जाएगा। तो अपने इसमें a वाला ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले a वाले के लिए डायग्राम ऐसा बनेगा जैसे नीचे a आ जाएगा ये, और जो दूसरा ये चित्र मैंने बनाया है ये c के लिए बनाया, क्योंकि अपने को c का मान भी चाहिए साथ में। तो एक तो a कोण का मान चाहिए, तो a कोण का मतलब तो ऐसा बनेगा, यहाँ पे को a आएगा और यहाँ पे c, b समकोण है, b यहाँ पे रहेगा। दूसरा साथ में चाहिए c, तो c के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा, ये c यहाँ पे आ जाएगा, a यहाँ पे और b। अब इन दोनों में फ़र्क कितना है, फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि a यहाँ पे चला जाएगा, c यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये जो इसका लंब और आधार है ये आपस में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अपने को लंब और आधार 2 भुजाएं अपने दे रखी हैं, लंब 1 है, आधार 3 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का मान अपने को नहीं पता, तो पहले कर्ण का मान ज्ञात किया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ये आधार स्क्वायर हो जाएगा, ये लंब स्क्वायर, इनको अगर करेंगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट की स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है 3, और ये 1 आ जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर 4 के ऊपर से जब अपने ये स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर से, तो 4 के ऊपर रूट आ जाएगा, 4 का रूट होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 आ जाएगा, कर्ण का मान 2 आ जाएगा। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार का मान रख के और कर्ण का मान रख के लंब का मान रख देंगे, इनकी स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा अपना। आप चाहो तो इसके साथ 1 भी लगा सकते हो, तो 1 जैसे 1 लगाने से तो ये 3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर। उसके ऊपर से इसके रूट स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या में वर्गमूल का निशान आ जाएगा। 4 का वर्गमूल है वो 4 का वर्गमूल 2 होता है, के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगी, 2 के आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा, AC का मान आ जाएगा 2। उसके बाद अपने को जो मान चाहिए, साइन A का मान चाहिए, कोस A, क्योंकि ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से अपने साइन A और कोस A का मान ज्ञात करेंगे, और इस वाले डायग्राम से साइन C और कोस C का मान। C वाला तो इन दोनों से मान ज्ञात होगा, और A कोण वाला इस डायग्राम से, यानी कि A जब साइन A और कोस A का मान ज्ञात करेंगे तब तो यहाँ से अपने मान रखे जाएंगे लंब कर्ण आधार के। A वाले के अंदर तो लंब कर्ण आधार के मान यहाँ से रखने हैं, और जब C वाला कोण ज्ञात करेंगे, साइन C और कोस C ज्ञात करेंगे, तब इस डायग्राम से अपने लंब कर्ण आधार के मान लेने हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसके अंदर 1 है, कर्ण इसमें 2 है, तो 1/2 आ जाएगा। कोस आधार बटे कर्ण होता है, A है, तो A वाले डायग्राम से अंदर ही आधार और कर्ण, आधार √3 है, कर्ण 2 है, तो √3/2। उसके बाद C वाले में ज्ञात करने,
जब सी वाले में ज्ञात करेंगे तो करना तो वही है साइन ही, साइन का सूत्र का तो लंब बटे कर्ण ही होता है, पर अब इसमें लंब है वो √3 हो जाएगा, कर्ण 2 हो जाएगा, यानी कि साइन सी का मान √3/2। कोस आधार बटे कर्ण होता है तो आधार बटे कर्ण यानी कि 1/2। तो कुछ इस तरीके से अपना आ जाएगा, ये साइन सी का मान आ जाएगा और ये कोस सी का मान आ जाएगा। जो मान अपने ज्ञात किए वो इस तरीके से मैंने ऊपर रख दिए ताकि अपने को मान सवाल के अंदर रखते टाइम कोई दिक्कत ना हो। साइन ए का मान आ गया, कोस ए का, फिर साइन सी का, कोस सी का। पहला सवाल था अपना साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो साइन ए का मान यहाँ से रखा 1/2, कोस सी का मान यहाँ से रखा 1/2, फिर कोस ए का मान √3/2 है कोस ए का, फिर साइन सी का मान भी √3/2 है। इनको आपस में गुणा करनी है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। किसी भी रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा की जाए तो रूट हट जाता है, सीधी संख्या आ जाएगी। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद इनका लघुत्तम लेना है, 4 और 4 का लघुत्तम 4 आ जाएगा। 1 में 3 जोड़ देंगे तो 4/4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, रूट वाली संख्या को अगर रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं, जैसे √3 को √3 से गुणा करें तो ये होता है √9, और √9 को जब हल करते हैं तो ये आता है 3 आता है, यानी कि ये 3 अपने यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट था कोस ए कोस सी, साइन ए साइन सी। तो वहीं से अपने ये जो मान मैंने ऊपर लिखे हैं वही मान यहाँ नीचे रख दिए। कोस ए का मान रख दिया, कोस सी का मान, साइन ए का और साइन सी का, इनको आपस में गुणा करें, मल्टीप्लाई करें। तो √3 को 1 से करेंगे 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, इसी प्रकार को 1 को √3 से गुणा करेंगे √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, √3 में से √3 घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा अपना 0। उसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल है, लास्ट है 10वां। इसमें अपने को ये दे रखा है कि PR + QR = 25 है, ये सवाल में दिया हुई संख्या है, और एक PQ दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर है, और अपने को ये इसने बोला है कि इसका जो Q है वो समकोण है, यानी कि Q कोण जो बनेगा वो सवाल के अंदर लिखा है उसने कि Q कोण समकोण है। तो साइन P, कोस P और tan P के मान, ये तीनों मान अपने को ज्ञात करने, ये 2 चीज़ें अपने को दे रखी हैं। तो डायग्राम बनाए, पहले Q समकोण रखना है, P कोण देखो यहाँ पे P कोण ज्ञात करने, ये ध्यान रखा करो कि यहाँ पे P कोण ज्ञात करने ये वाले, तो P यहाँ पे आएगा और जो R बच गया वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इसमें दे रखा है PQ = 5 है, तो PQ बराबर ये हो जाएगा 5। उसमें बाद में बोला है कि PR और QR दोनों प्लस करें तब 25 है, यानी कि इन दोनों भुजाओं को प्लस करने पर 25 है। तो इसमें से कोई भी एक भुजा, दोनों में से कोई भी एक भुजा अपने को x माननी है। जैसे मैंने कर्ण को x मान लिया कि PR बराबर कितना है, x है। जो QR होगा वो QR क्यों होगा कि टोटल अपना 25 है। ठीक है, टोटल अपना क्या है 25। अब इसमें जो ये PR है, PR को मैंने मान लिया यहाँ पे x मान लिया कि PR क्या है, x है। इस QR का पता करना है तो ये PR इधर जाके ये जो है माइनस हो जाएगा, यानी कि QR का मान ज्ञात करना है तो x इस तरफ जाके माइनस, यानी कि 25 - x हो जाएगा। ये QR का मान आ जाएगा 25 - x। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगानी है अपने को। पाइथागोरस प्रमेय वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण तो अपने जो माना x, वो आधार अपने को प्रश्न में दे रखा था PQ 5, और लंब जो अपने 25 - x किया था वो। अब इसकी स्क्वायर करें, x की स्क्वायर करेंगे x आएगा, 5 की स्क्वायर करेंगे 25। इसमें वो a² - b² और a - b की होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, a - b की होल स्क्वायर का सूत्र। ये वाली सरसमी का है a - b की होल स्क्वायर का a² + b² - 2ab, तो वही यहाँ पे लगाया a² b² - 2ab। तो ये जो सरसमी का लगती है a - b की होल स्क्वायर खोलने के लिए वो सरसमी का यहाँ पे लगा देंगे। ये a² आ जाएगा, ये b² आ जाएगा, -2a और b। x² होगा, 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25 होती है, इस 25 की स्क्वायर करेंगे 625, 25 को 25 से गुणा करना यानी कि 625। फिर ये x² का आ जाएगा, इन दोनों को गुणा हो जाएगा, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 और साथ में x। ये x² से ये x² कट जाएगा। उसके बाद क्या बचा कि ये माइनस के जो 50x थे इसे बराबर के इस साइड ले गए। यहाँ पे देखो माइनस के 50 है, इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस के 50x हो जाएंगे, और ये 25 और 625 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 650।
दोनों को, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे 650, ये एक्स स्क्वायर कट गया और ये माइनस के थे वो इधर आके प्लस के हो गए। अब ये 50 गुना में थे, ये गुना वाली संख्या जो 50 अब इसके भाग में चली जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी 650 से, ये 0 से 0 कट जाएगा। 65 में 5 का भाग देंगे, 13 5 65, यानी कि जो x का मान है वो अपना आ जाएगा 13। x किससे माना था, तो x ध्यान रखना, x अपने माना था कर्ण को x माना था, तो जो अपना कर्ण है PR वो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, और जो लंब था QR वो 25 में से वो संख्या घटा दी जाएगी, यानी कि 25 में से x घटाना, x का मतलब 13 घटा दिए, 25 में से 13 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, अपना लंब आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने जो होल स्क्वायर वाली सरसमीका है a माइनस बी की होल स्क्वायर वो लगाई है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर लगाई है, ये जैसे था वैसे ही आ गया। ये कर्ण का मान अपने x मानना था तो x की स्क्वायर कर दी, वो आ जाएगा। बाद में दोनों कट गए, ये माइनस के इधर आके प्लस के हो गए, ये दोनों को जोड़ा तो 650, ये 50 गुना में थे भाग में आ गए, 0 से 0 कट गया, भाग दिया तो 13 आ गए, 13 5 65, ये 13 का मान अपने 25 में से घटा देंगे, जो लंब था वो अपना आ गया 12 आ गया। उसके बाद अपने को मान ज्ञात करने, बस सीधे से कि साइन और कोस और टेन के मान ज्ञात करने। साइन का मान अपने ध्यान रखना है कि साइन होता है लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। कोस आधार बटे कर्ण होता है, टेन लंब बटे आधार होता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये मान अपने यहाँ से निकाल लेंगे। लंब है तो लंब का मान यहाँ पे देखें 12, कर्ण है, कर्ण का मान ये अपने निकाला 13, तो 12 बटे 13 हो गया। कोस आधार बटे कर्ण है, आधार अपने को दिया था प्रश्न में, ठीक है, आधार अपने को सिर्फ दे रखा, उसने 5, कर्ण ज्ञात किए, यहीं अपने ज्ञात किया 13 रख दिया। उसके बाद 10, तो 10 लंब बटे आधार होता है, लंब का मान है 12, आधार का मान है 5, तो इस तरीके से इसके मान अपने निकाल देंगे। तो ये था अपना इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था, त्रिकोणमितीय जो समकोण त्रिभुजों पे आधारित थी। वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुभ दिन, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।